अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाता हूँ। ये बिगिनर फ्रेंडली स्पोकन इंग्लिश क्लास है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे पहले टेंस जो आपको सीखना चाहिए वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यही टेंस यूज़ करते हैं। इसका पार्ट वन है दोस्तों। पार्ट वन, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, 1 मिनट में समझ लीजिए। दोस्तों, हिंदी में हिंदी और उर्दू में अगर आपके टेंस के लास्ट में ता है, ती है और ते हैं का वर्ड आता है तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये इसकी निशानी है दोस्त। ये डेली रूटीन में सबसे ज्यादा बोला जाता है। हैबिट्स के लिए बोला जाता है, रेगुलर एक्शंस के लिए बोला जाता है, फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, वी रन अ बिजनेस। ये सारे डेली एक्शन। पार्ट यू, पॉजिटिव सेंटेंस। 2 मिनट में समझते हैं। अब सीखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है, समझो। अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, शी स्पीक इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, अली ड्राइव्स फास्ट। रिपीट आफ्टर मी, ही प्लेज क्रिकेट। समझ में आ रहा है? आसान है। अब इसका पार्ट 3 है निगेटिव सेंटेंसेस। ये भी 2 मिनट में समझ लेते हैं। अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, he does not go to school, she does not speak English। याद रखो, आई, वी, यू, दे इनके साथ डू का प्रयोग होगा। ही, शी, इट, राम, शाम इनके साथ डज का प्रयोग होगा। इसका पार्ट 4 भी समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है पार्ट 4। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम अब सवाल पूछना सीखते हैं। सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल में जो दोस्तों डू और डज का प्रयोग होता है। सबसे पहले डू और डज आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का निशान आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट, लास्ट में चिन्ह आ जाएगा। डज ही गो टू स्कूल, डज शी स्पीक इंग्लिश। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका पार्ट 5 भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है एक। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ही, शी, राम, शाम, इट या कोई नेम हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, शी टीचेस इंग्लिश, सलमान ड्राइव्स केयरफुली। आ रहा है समझ में? आसान है। पार्ट 6 और समझ लीजिए इसका, डेली यूज का सेंटेंसेस। 1 मिनट में समझना है बस। अब कुछ डेली लाइफ सेंटेंसेस बोलते हैं। आई वेक अप अर्ली, वी रन अ बिजनेस, दे वॉच वीडियोस, शी कुक्स फूड, ही यूजेस अ मोबाइल फोन। इन सेंटेंसेस को डेली प्रैक्टिस करो। एक्टिविटी, अब आपकी प्रैक्टिस। मैं स्कूल जाता हूँ, वो खाना पकाती है, वो किताब पढ़ता है। ये दोस्तों, इन सेंटेंसेस को बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका माइंड मैप थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको जहन नशीन हो जाए और ये समझना आपको आसान हो जाए। समझना चाहेंगे माइंड मैप पे? ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं माइंड मैप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूजेस क्या है इसके? डेली रूटीन बोलना पड़ता है, हैबिट्स में, फैक्ट्स में, रेगुलर एक्शंस। ये जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। पॉजिटिव सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वर्ब 1 प्लस SEIS plus object. For example, I play cricket, he goes to school, she speaks English. She speaks English. Negative sentences, formula बताता है, structure, subject plus do or does plus not plus verb 1. I do not play, he does not go, she does not speak. Simple है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल पूछना। स्ट्रक्चर डू डज पहले आ जाएगा इसके अंदर, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू यू प्ले, डज ही गो, डज शी स्पीक। सिंपल है। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? रूल्स इसके ये हैं। यूज SES विद ही, शी, इट, राम, शाम, नाम कोई भी हो उनके साथ आपको SEIS का प्रयोग करना है। सिंगुलर नाउन्स यूज SES। एग्जाम्पल्स, वर्क्स, टीचर्स, ड्राइव्स, वहां मैंने समझाई दी आपको। डेली यूज एग्जाम्पल्स, आई वेक अप अर्ली, वी रन अ बिजनेस, दे वॉच वीडियोस, शी स्पीक्स, शी कुक्स फूड। सिंपल है। प्रैक्टिस सेक्शन, ये बहुत जरूरी है, ये रीढ़ की हड्डी है सीखने की। अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक करना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान है। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, मेक 5 रूटीन सेंटेंसेस, स्पीक लाउडली फॉर प्रैक्टिस। मिरर के सामने खड़ा हो जाइए और आवाज से प्रैक्टिस कीजिए 5 मिनट तक। फ्रेंड्स,
ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ बोलना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे 30 डेज इंग्लिश स्पोकन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।